प्रदेश में पिछले 2 विधानसभा चुनावों से सत्ता का सूखा झेल रही बहुजन समाज पार्टी ने अब अयोध्या के जरिए चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, जिसमें बरेली से एकमात्र ब्राह्मण नेता पंडित ब्रह्मानंद शर्मा, जो शहर विधानसभा से टिकट के दावेदार भी हैं बहुजन समाज पार्टी से, उन्होंने भी उसमें जाकर शिरकत की थी। उनसे जानेंगे बसपा के अयोध्या के सम्मेलन के अनुभवों के बारे में। उनसे ये भी जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति है और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 बार से लगातार सत्ता का बनवास झेल रही बहुजन समाज पार्टी इस बार सत्ता की कुर्सी पाने को क्या रणनीति अपनाती है। शर्मा जी, सबसे पहले तो समाचार भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन आपसे सीधा सा है, पिछले 2 चुनावों में 2012 और 2017 में बहुजन समाज पार्टी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। पहले 80 सीटें लाई, फिर 19 रह गई उसकी। आप एक पिछले 9 साल से सत्ता से आप लोग दूर हैं, अब समाजवादी पार्टी भी है, ऐसे में आप कौन सी रणनीति बहुजन समाज पार्टी अपनाने जा रही है सत्ता में आने के लिए? बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक भाईचारा की पार्टी है और सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जो आप पिछले 2 चुनाव की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों में धार्मिक जुनून पैदा करके वोटों का ध्रुवीकरण किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमारी कुछ प्रदर्शन ठीक नहीं कर सकी। और अब जो कहते हैं काट की हांडी कितने बार चढ़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बातें थी वो लोगों की समझ में आ गई हैं। और फिर एक बार मायावती जी का, बहन जी का जो शासन था, सुशासन था, जो लाइन ऑर्डर था उनका, जो प्रदेश में अमन चैन था, उसके लिए जनता फिर उनको एक बार याद करने लगी है। और सर्व समाज मिलकर इस बार 2022 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर लाने के लिए आतुर है। अच्छा, बात की जाए अगर अयोध्या ब्राह्मण सम्मेलन की, तो वहाँ पर आप बरेली से गए थे, कई लोग और भी नेता साथ में थे आपके, तो क्या अनुभव रहा, कैसा सम्मेलन रहा, कामयाब रहा, कितनी भीड़ रही, कैसा उत्साह दिखा ब्राह्मणों में, थोड़ा सा जानना चाहें। सम्मेलन जो था वो पर्याप्त सफल था, हमारी आशा और उम्मीद से ज़्यादा सफल था। भीड़ भी वहाँ पर्याप्त थी, जितनी व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था के अनुरूप ज़्यादा भीड़ थी। और जो आप हमारे अनुभव की बात करेंगे, तो हम यहाँ से बरेली से गए थे, 2-3 गाड़ियाँ ले गए थे, हमारे साथ 20-25 लोग थे। और ये सम्मेलन ब्राह्मणों का कोई नई बात नहीं है। सतीश मिश्रा जी ये हमेशा ब्राह्मणों के बीच में आते जाते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इस बार भी उसी कड़ी में हम लोग वहाँ जहाँ में भगवान राम के राम जन्मभूमि दर्शन करने गए थे और वहाँ चुनावी बात भी हुई, सम्मेलन ब्राह्मणों का था। आप शहर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के तिरपन दावेदार हैं। मैं कहते पर ये तो नहीं कहूँगा कि आप प्रत्याशी घोषित हैं, क्योंकि पार्टी ने आपको घोषित रूप से नहीं अभी डिक्लेयर किया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल आप दावेदार हैं, तो क्या तैयारी चल रही है, थोड़ा सा बताएंगे? बहुजन समाज पार्टी ने हमें लगभग पिछले 1 साल से शहर विधानसभा का प्रभारी बनाया हुआ है। और हमारे यहाँ लगभग जो प्रभारी होते हैं, बहन जी का आशीर्वाद अधिकांश उन्हीं को मिलता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि बहन जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हम प्रभारी से प्रत्याशी में बदल जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन भविष्य की कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती। चुनाव का हमें बहन जी आशीर्वाद देंगी, लड़ने का मौका मिलेगा तो हम सर्व समाज में जाकर अपनी बात रखेंगे, अपने पार्टी की विचारधारा को कहेंगे। और समाज हमारे साथ जैसे हम 1 साल से जा रहे हैं तो जुड़ रहा है, लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। और तैयारी की बात जो है, हमने बूथ की लिस्ट एक बूथ की तैयार कर ली है, उस पर हम अपने कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। वैसे हमारी पार्टी का संगठन है और हर बूथ पर हमारी पार्टी का संगठन है, मजबूत संगठन है, और उस संगठन के आधार पर हम अपनी मेहनत करके चुनाव जीतेंगे। क्या समीकरण है जिनके तहत एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट है वो, अभी तक वहाँ से जो है बसपा कभी नहीं जीत पाई है। 1900 अगर 51-52 से चुनाव दे गए, 2017 तक कभी बसपा ने वहाँ से सीट नहीं निकाली। ऐसी चुनौतीपूर्ण सीट पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं,
तो क्या वो आपके उम्मीदें हैं और क्या वो आंकड़े हैं और क्या समीकरण है कि आप जो है सीट निकाल सकते? चुनौतीपूर्ण सीट पर लड़ना ही तो इंटरेस्टेड होता है। जहाँ किसी काम की चुनौती नहीं है उस काम को करने से क्या फायदा। चुनौती स्वीकार की है हमने बीजेपी की, और चुनौती स्वीकार करके हम अपनी पार्टी के संगठन के बल पर अपने निजी व्यक्तिगत लोगों से मिलकर अपने समाज का समर्थन हासिल करके हम चुनाव जीतेंगे। आप विधानसभा में भ्रमण भी कर रहे हैं जैसे कन्वेंस कार्यकर्ता, तो कौन कौन सा वर्ग आपको लग रहा है आपके साथ में है इस समय, क्या क्या लोग हैं? हमारे साथ तो लगभग हर वर्ग रहेगा। हम हर वर्ग में पैठ रखते हैं। हम हमारी बिरादरी ऐसी है, आप कहेंगे हंसेंगे, हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम सारे वर्ग में संपर्क करते हैं, हमारा सारे वर्ग में संपर्क है। अगर बात की जाए आपके कार्यों की, तो अभी तक आप विधानसभा में आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, जनता में जाकर क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? जनता में जाकर हम भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। जनता में जाकर हम बहन जी का सुशासन जो याद दिला रहे हैं लोगों को। जनता में जाकर हम ये बता रहे हैं कि जो इन सरकारों में वैमनस्यवादी जो स्थिति है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाईचारा जो खत्म किया जा रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, इस सारी अव्यवस्था को हमारी पार्टी दूर करेगी। और अगर हम विधायक बनते हैं, हमें पार्टी टिकट देती है, तो बरेली एक अमन चैन के हिसाब से, भाईचारे के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के हिसाब से काम करेंगे और बरेली में अमन चैन रहेगा, ऐसा प्रयास रहेगा। अगर बात की जाए समाज सेवा को लेकर के, तो क्या समाज सेवा में भी कभी सक्रिय रहते हैं आप? हाँ, हम समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। हमारा बिरादरी का संगठन है अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, हम उसके मंडल के पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, और उसके माध्यम से हम समाज सेवा का काम करते हैं। हमारी एक निजी बिरजा देवी गंगाराम समाज उत्थान शिक्षा समिति है, जिसके माध्यम से हम जिले में 3 विद्यालय चलाते हैं। उसमें हम समाज सेवा का कार्य करते हैं, गरीब बच्चों को मदद देते हैं, गरीब बच्चों की फीस में छूट करते हैं। इसके अलावा भी हम और भी समाज सेवा, हमने एक भोजीपुरा स्तर पर एक विप्र बंधु उत्थान समिति के नाम से समिति की हुई है, उससे हम समाज सेवा का कार्य करते हैं। अगर बसपा टिकट देती है आपको जी, तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, जो आप भावी जो मौजूदा विधायक हैं, जो मौजूदा सरकार है, उनकी क्या नाकामियां हैं, किन मुद्दों को जो है आप जाएंगे जनता के बीच लेकर के? तब आप, हमको तो मुद्दे लेने की जरूरत ही नहीं है। मुद्दे तो अपने आप समाज में जो है तैर रहे हैं। आप समझें, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई इस समय आदमी को बेहाल किए हुए है। जो ये मोदी जी सरकार में आने को थे, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था ना महंगाई ना भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। आप तो अखबार से हैं, आप भी सब जानते होंगे, जनता त्राही त्राही हो रही है महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण। आप देखें समाज में कानून व्यवस्था है ही नहीं। कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, अपहरण, कितनी घटनाएं हो रही हैं, आप रोज अखबार में देखते ही होंगे। तो बहन जी के सुशासन के मुद्दे पर लेकर, महंगाई और भ्रष्टाचारी के मुद्दे को लेकर हम समाज में जाएंगे। अच्छा, हम बात करें शर्मा जी, तो बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की भी एक बार सरकार चलाई है जी। 2007 से 12 का टेन्यूर रहा है आपका 5 साल का। इससे पहले भी 3 बार और मुख्यमंत्री बनी हाँ है, सपोर्ट से बनी है, गठबंधन की सरकारें चलाई है उन्होंने। मायावती जी के एक विशेष जो है कार्यशैली रही है सरकारों की, कि मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा उनका कहा जाता था कि उनकी सरकार में अपराधी जो है और ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत, क्या नाम है, अंकुश रहता है उस पर। ये इस बार भी रहेगा अगर मायावती जी सरकार आती है? बहन जी की सरकार में हर बार जब भी वो मुख्यमंत्री बनी है, तो लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से लाइन ऑर्डर काम किया है, सुशासन रहा है। और मैं इसका आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सिर्फ आप समझें, प्रतापगढ़ में राजा भैया, उनसे सब कोई डरता है। और बहन जी की जब सरकार रही, जितने दिन बहन जी सरकार में नहीं, राजा भैया दबंगई के कारण, माफियागिरी के कारण उतने दिन जेल के अंदर रहे। और जब दूसरी सरकार आती है, कोई भी सरकार आई, चाहे मुलायम सिंह की चाहे अखिलेश की, राजा भैया बराबर मंत्री रहे। तो आप देखें किस स्तर के व्यक्ति, कोई किसी स्तर का भी व्यक्ति यदि कानून को तोड़ेगा, तो बहन जी के शासन में उसकी जगह जेल में होगी या प्रदेश के बाहर होगी। ये बहन जी का सुशासन है और कानून का राज है। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने केवल एक ही उदाहरण इसलिए दिया आपको। अच्छा, बीजेपी जो है अगड़ों पार्टी मानी जाती है, ब्राह्मण बहुत जो है बहुतायत में बीजेपी को वोट देता है,
बसपा के लिए ये सम्मेलन तो करा दिया कि चुनौती नहीं होगा ब्राह्मणों को वोट पाना? ब्राह्मणों का वोट पाना बसपा के लिए कभी चुनौती नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, तो बीजेपी अगड़ों की पार्टी नहीं है। बीजेपी अगर कहें तो बनियों की पार्टी है। अगड़ों की बनियों का बीजेपी पर वर्चस्व है। और ब्राह्मण दलित गठबंधन तो पुराने समय से चला आ रहा है। ब्राह्मण और दलित मिलकर जो है कांग्रेस की सरकार बनवाते थे, कांग्रेस की सरकार चलवाते थे। वही गठबंधन, वही तालमेल फिर जो हमें 2007 में दिखाई दिया था, 2022 में भी बरकरार होकर तालमेल काम करके ब्राह्मण और दलित मुस्लिम मिलकर एक बार फिर 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। बात करें ब्राह्मणों को लेकर के बहुत आरोप लगते रहते हैं बीजेपी सरकार पर। तब विपक्ष ने लगातार आरोप लगाए हैं कि ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न होता रहा है, चाहे इनकाउंटर हुए हैं, चाहे अभी विक्रू कांड में विकास दुबे का जो गनर था या जो साथी था उसकी बाइक को खुर्शीद दुबे या और भी हैं, उसको आपने उठाया भी है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने उस मुद्दे को कि खुर्शीद दुबे का हम केस भी लड़ सकते हैं। वो 1-2 दिन की देहाता थी और उनको जो है जिस तरीके से आज तो एक विपक्ष कह रहा है, विपक्ष ने खासतौर से आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ये ठाकुर बात जो है हावी है सरकार पर। बीजेपी कहती है कि हम जो है सभी जो है दलों को, धर्मों को, जातियों को साथ ले चलने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा आरोप लगाया था कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। आम आदमी पार्टी की जो बात की है विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। आप उस बात सेटिस्फाई हैं क्या? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सत्यता कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं आरोप लगाता, आरोप नहीं लगाता, ये सत्य है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। आप समझे कि इन 4 वर्षों में लगभग 400 ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो चुके हैं। क्या गलत लोग केवल ब्राह्मणों में ही हैं? क्या ठाकुरों में नहीं है? हम जाति का नाम ही नहीं लेना चाहिए, हमने गलत कह दिया। क्या और लोगों में नहीं है? लेकिन बीजेपी की ब्राह्मण विरोधी मानसिकता होने का आप समझ लें सीधा साधा उदाहरण है, जब से मोदी आए हैं तब से जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी में वो सारे के सारे किनारे कर दिए गए। चाहे मुझसे नाम लिए मुरली मनोहर जोशी हो, बच्चा पाठक हो, हरेंद्र पांड्या हो, कलराज मिश्रा हो, केसीनाथ त्रिपाठी हो, कोई भी हो, किनारे कर दिए गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिसके बल पर ये सरकार बनी थी, ये जो सरकार जिसके मुख्यमंत्री हैं बाबा जी, इनकी सरकार से पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ही प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी रात दिन की मेहनत के बलबूते पर ही सरकार बनी थी। और आज उनको कहाँ डाल दिया है पता नहीं, कौन से कूड़े की टोकरी में डाल दिया है, उनकी कोई पूछ नहीं है। तो वास्तव में आरोप नहीं लगा रहे, हमें सत्यता है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा ही आंसर होगा उसमें। बीजेपी ने जो विपक्ष आरोप अब तक लगाता है ब्राह्मण विरोध का बीजेपी पर, बीजेपी ने उसके डैमेज कंट्रोल को जितेंद्र प्रसाद जो कांग्रेसी नेता रहे वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको हाल ही में पार्टी ज्वाइन कराई है। तभी तो ब्राह्मणों की जो नाराजगी है उसको जो है कम करने के लिए। इसके अलावा जो एमएलसी की चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी बीजेपी 4-5 ब्राह्मण ट्रेनों को एमएलसी के चुनाव मतलब जो है भेजना चाह रही है, जिनमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का भी नाम है और जितेंद्र प्रसाद का भी है। क्या एमएलसी बनाने से 1, 2 या 3 जो ब्राह्मण समाज को क्षति हुई है या जो ब्राह्मण समाज के मान सम्मान पर ठेस पहुंची है उसकी भरपाई हो जाएगी क्या? और जब भरपाई नहीं हो जाएगी तो ब्राह्मण समाज की नाराजगी कैसे दूर हो जाएगी? आक्रोश है जो चुनाव में फूटेगा और ऐसा फूटेगा ज्वालामुखी बन जाए, इससे बीजेपी उड़ जाएगी। आप मान कर चलिएगा। हमारे पार्टी जो है बीएसपी है और ये सर्व समाज की पार्टी है और हम इन्हीं सब मुद्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बहन जी जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी बरेली के जिला कोषाध्यक्ष और शहर विधानसभा से प्रभारी पंडित ब्रह्मानंद शर्मा। का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो कानून का राज है और ना ही कोई अन्य विकास कार्य उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी मुद्दों पर बात की। इनका साफ कहना है कि हमें बहन जी ने
शहर विधानसभा का प्रभार देकर जो जिम्मेदारी दी है, हमें पूरी उम्मीद और अपेक्षा आशा है कि हमें ही यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। और हम पहली बार, उनका ये साफ कहना है कि इतिहास में पहली बार हम शहर सीट बसपा की झोली में डालने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। बरेली से समाचार भारत के लिए अल्तमस सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए समाचार भारत, आपकी बात समाचार भारत के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।